बच्चों, आज हम लोग जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के विषय में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग जानते हैं कि जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज है क्या, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो आइए पहले उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सपोज करिए कि यह आपका यह एक्स एक्सिस है और जो है इधर आपका यह वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो अब कोई एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो जो हम इंटीग्रेशन, जो अभी हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, उसको जो हम पिछले सम ऑफ लिमिट्स ऑफ सम हम डिनोट कर रहे थे ए टू बी, यहाँ से एफ एक्स और डी एक्स, यही लिख रहे थे ना। और इसकी जो वैल्यू निकाल रहे थे उसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लिमिट ऑफ द सम्स, ठीक ना। जो कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू आ रही थी वो इसकी वैल्यू आ रही थी। इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ से देखिए यह एफ एक्स क्या है, एक कर्व है। एफ एक्स यहाँ से यहाँ तक का एक कर्व है जिसको हमने वाई लेट कर लिया है। और डी एक्स क्या है, एक बाउंडेड एक स्मॉल एरिया है, ठीक ना। डी एक्स को हम अगर लेना चाहें एक पतली सी स्ट्रिप है, तो यह यहाँ से यह क्या हो जाएगा, आपका एफ एक्स हो जाएगा। तो सपोज करिए यह एफ एक्स हो गया और यहाँ से आपका कितना हो गया, एक्स हो गया। तो यह जो रीजन होगा एफ एक्स, यानी कि हम इसको अगर लेंथ ले लें और इसको क्या ले लें, हम ब्रेथ ले लें, तो यह चीज क्या बताएगा, यह जो है एरिया बताएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी क्लोज इंटरवल में यह क्या है, यहां से यह जो हमारा इंटीग्रेशन है यह क्या होगा, ए और बी का एक क्लोज इंटरवल होगा। और यह कहां बिलोंग करेगा, यह जो है ए और बी में बिलोंग करेगा। यानी कि कह सकते हैं कि ग्रेटर देन एक्स और एक्स इक्वल टू बी होगा। तो इनसे किससे, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से जो ये बाउंडेड कर्व है उसका जो एरिया जो होगा, यानी इस कर्व से, इससे और इससे और एक्स एक्सिस से, इससे यह एक्स इक्वल टू ए, यह इस लाइन का इक्वेशन हो गया, एक्स इक्वल टू बी इस लाइन का इक्वेशन हो गया, यह आपका क्या हो गया, कर्व हो गया, इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो इससे जो बाउंडेड रीजन है वह बाउंडेड रीजन ही क्या बताता है, आपका जो है उसका एरिया क्या बताता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन बताता है, जिसके विषय में मैंने आपको बहुत पहले डिटेल से बता दिया है, ठीक है ना। तो आइए हम इसको देखें कि एरियल क्या कहते हैं उसको, जो है एरियल फंक्शंस क्या होता है, एरिया फंक्शंस क्या होता है, उसके विषय में हमको स्टडी करना है। तो यही मैं कह रहा था कि एक साइडेड रीजन में यहां लिखा हूं, यहां से क्या है कि ए एक्स, इसी ए एक्स को कब कहेंगे कि x इक्वल टू ए से कहां तक, x तक, और यहां से एफ एक्स डी एक्स है। यह चीज ही क्या कहलाती है, एरिया फंक्शंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, एरिया फंक्शन। यानी कि जो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, जो आता है, अगर हम उसकी डिफिनिट वैल्यू न रखें, वह साइडेड रीजन, जिसे यहां से मैंने इसको साइडेड कर दिया है, ठीक है ना। तो यह जो रीजन होता है जिसका एरिया होता है वही क्या कहलाता है, वह जो है एरिया फंक्शंस कहलाता है। क्योंकि यह एरिया किसका फंक्शंस है, यह एरिया जो है वेरिएबल एक्स का फंक्शंस है। और यह हमारा क्या होना चाहिए, यह एक्स हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस रहेगा तभी हम इसका जो है एरियल फंक्शंस निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो हम डिफिनिट इंटीग्रेशंस करते हैं वो क्या बताता है, जो गिवन फंक्शंस होता है उससे, और जो लिमिट, जिसे यह क्या है, उसकी लिमिट है, लोअर है या अपर है, इससे और एक्स एक्सिस से घिरे हुए जो साइडेड रीजन है उसका एरिया होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया फंक्शंस कहते हैं। तो एरिया फंक्शन से रिलेटेड दो तो थ्योरम है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहते हैं। आइए हम जो है एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा उस पर स्टडी कर लेते हैं, उसका मतलब क्या है, वह थ्योरम कहता क्या है। यहाँ प्रूफ हमको उसको नहीं देखना, प्रूफ से बहुत मतलब नहीं है हमको, केवल थोड़े से उसके विषय में हमको स्टडी करना है। तो कह रहा है कि एफ क्या हो, पहला फर्स्ट थ्योरम ना, इसका क्या कहता है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, इसको हम यही लिख देते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसके लिए इंटीग्रल कैलकुलस के लिए हम जो है फर्स्ट थ्योरम क्या है, कैलकुलस, ठीक ना। इसके लिए हम फर्स्ट थ्योरम क्या है इस पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो कहता है कि एफ क्या हो, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। किसमें होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इन क्लोज इंटरवल। एक हमारा यह क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसमें यह क्लोज, यह क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में। तब क्या है, एक फंक्शन ए एक्स क्या होता है, एरियल फंक्शन, बी इधर एरिया फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एरिया फंक्शन है। यह एरिया फंक्शन क्या करता है कि ऐसे होता है यह कि ए डैश एक्स इक्वल टू, यह किसके इक्वल होता है, आपके एफ एक्स के इक्वल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, किसमें,
ए इंटरवल बी के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम इंटीग्रेशन जो लिखते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो यह जो एफ एक्स होता है वह किसके इक्वल होता है, वह ए डैश जो एरिया वेक्टर था उसके डिफरेंशिएशन के इक्वल होता है। यह आपको अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है ना। यहाँ मेरे इस बताने का मतलब कुछ और है, आगे मैं इसके सेकेंड पार्ट्स को मैं बताता हूँ। यह फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। इसको आप यहाँ से देख लेंगे। क्या है इसका मतलब कि यह क्या हो, हमारा किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटीन्यूअस फंक्शन हो तो एरिया जो फंक्शन होता है वह कैसे होता है, ए डैश एक्स होता है और किसके इक्वल होता है, उस फंक्शन को जब लिखना होगा एरिया फंक्शन को, तो जो इंटीग्रल में एफ एक्स होता है उसी को हम लोग लिख देते हैं, वो एरिया फंक्शन हो गया, ठीक है ना। सेकेंड इसका फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम था। सेकेंड इसका थ्योरम क्या कह रहा है कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यह क्या कहता है कि कोई फंक्शन क्या हो इस इंटरवल में कंटीन्यूअस हो, तब कंटीन्यूअस हो तब होता क्या है कि अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या हो, अगर कह रहा है कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ हो, एफ क्या हो, एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ठीक ना। यानी कि एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स का यह कैपिटल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव हो, तो जो हम यह लिखते हैं ए टू बी और यहां से एफ एक्स और डी एक्स होगा क्या, यह एफ एक्स, ठीक है ना। यह एफ एक्स, अब इसको लिखते क्या है हम लोग, ए टू बी, फाइनल लिखा जाता है एफ कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए लिखा जाता है। यह इसका सेकेंड थ्योरम है, ठीक है ना। तो यही दो थ्योरम है, यही दो थ्योरम का यूज करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे। फाइनल जो इंटीग्रेशन आएगा हम वहां लिमिट लोअर इसको अपर लिमिट रख करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग स्टडी करते हैं, यह इसका मतलब क्या है, कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पर लेकर के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां देखिए, अब इसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इस चीज की कि हमें कांस्टेंट फंक्शन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आइए थोड़ा सा उसको मैं आपको एनालाइज करके उसको दिखा दूं ताकि आप उस पर कंफर्म हो जाए कि उसका क्या महत्व होता है जो हम कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स है, इसको आप लिखेंगे क्या, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आपका एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी बनेगा और ए टू बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के हिसाब से यह होगा। तो आप रखिएगा, पहले हम अपर से इसे सेटिस्फाई कराएंगे एफ बी और प्लस सी, ठीक है ना, और माइनस एफ ए और प्लस सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए और माइनस सी से सी कैंसिल हो गया, बचा का आपका एफ बी माइनस एफ ए। यानी कि इस कांस्टेंट सी की यहाँ कोई हमें जरूरत नहीं होगी। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट सी लगाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट अपर लिमिट रखेंगे। अब इसी चीज को क्या कहते हैं, यह हमारा अपर लिमिट है, इसको हम लोग अपर लिमिट कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज कंफर्म हो गया। तो आइए हम लोग अब कैसे लगाएंगे क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन से एक्सरसाइज 7.9 में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत कुछ उसमें हमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट लिखा हुआ है इसमें क्या है, -1 to 1, बहुत ही इजी चैप्टर है, x + 1 dx है, इसी को हमको सॉल्व करना है। तब यहाँ हम देख रहे हैं कि लोअर लिमिट इसकी कितनी है, -1 है और अपर लिमिट कितनी है, +1 है, और फंक्शन हमारा क्या है, जिसको हम x + 1 को क्या कर रहे थे, एरियल फंक्शंस कर रहे थे ना, वह जो है f एक्स जो होगा वह ए डैश के इक्वल होता है। तो उधर हमें डिटेल में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिया कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ पूछता है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक ना। हम जो है यहाँ से ये बस इसका इंटीग्रेशन बताएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन पहले आप इस करेंगे क्या, अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन, बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है। x का कितना होता है, x² 2 और इसका x होता है, यह हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, यहाँ से आपका मिलेगा कितना, -1 to 1 मिलेगा, ठीक ना। अब क्या करिए, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, रखेंगे पहले अपर लिमिट 1² 2 और +1 और माइनस लोअर लिमिट -1² 2 और प्लस में -1 रखेंगे। अब ब्रैकेट लगाएंगे तब क्लियर होगा, नहीं तो हम कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। तो आपको ब्रैकेट लगाने का कहीं पैसा नहीं लगता है, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। तो 1² 1/2 और +1 यहाँ से करिएगा तो -1
1/2 और माइनस आया तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो 1/2 से कैंसिल हो गया और फाइनल कितना आया आपका 2 आ गया। तो बताइए कितना आसान है, कुछ भी नहीं, आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में करने के बाद आप जो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 बस जितना पीछे हम लोग पढ़े हैं उसी का एप्लीकेशन है। 2 to 3 है क्वेश्चन नंबर 2 में। इंटीग्रेशन कहां से है, 2 to 3 और है कितना 1/x और dx है, ठीक ना। तो 1/x dx को हम लोग पहले से ही जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x और कहां से कहां तक 2 to 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू सिंस हम जानते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ fx फार्मूला लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, यह a टू b होता है तो fb और माइनस fa यह हम लिख देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ बार बार हमें लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार आप जान चुके हैं तो उसको बार बार उस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, ठीक। आइए हम देखते हैं तब इसको कैसे करेंगे। अब क्या हो गया, यहाँ से log ऑफ 3 और माइनस log ऑफ 2 हो गया। अब यहाँ से कितना हो जाएगा log ऑफ 3/2 सिंस log ऑफ m माइनस log ऑफ n कितना होता है log ऑफ m/n होता है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस यह जो है पॉलिनोमियल फंक्शंस है, थोड़ा सा लेंथी देखने में लगेगा, उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक 1 to 2 और 4 इतना x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 और यहाँ से dx है, ठीक है ना। तो अब कुछ करना नहीं है, अब ये भी नहीं है कि इसको हम अलग अलग तोड़ के करें, ठीक है। इकट्ठे हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, यहाँ से आप तो आइए इसको देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ से क्या होगा हमारा कि लिमिट हम बना लेते हैं, ब्रैकेट 4 है ना, तो 4x⁴/4 और माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -5x³ और प्लस 6 है x² कितना 2 और प्लस 9x लिमिट 1 to 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको दो ब्रैकेट में रख करके सॉल्व करते हैं, फिर उसको लगाएंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x⁴ माइनस 5/3 x³ और प्लस 3x² प्लस 9x है, और लिमिट कहां से 1 to 2 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट पहले रखेंगे तो अपर लिमिट रख के देखेंगे तो कितना मिलेगा 2⁴ माइनस 5/3 इंटू 2 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर और 9 इंटू 2 हो गया, ठीक है ना। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1⁴ माइनस 5/3 और 1 का क्यूब प्लस 3 और 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ से क्या क्या मिलेगा आपको 2⁴ यानी कि कितना 16 और यहाँ से माइनस 2⁴ 8 ना, 2⁴ का मतलब कितना हो जाएगा 8 और यहाँ से 40/3 और यहाँ से 2 2 जा 4 यहाँ 12 और यहाँ से कितना हो गया 18 हो गया। एक ब्रैकेट में -1 माइनस 5/3 प्लस 3 और प्लस 9 हो गया। तो क्या करते हैं, इसको जो पहले है एक साथ उसको जोड़ने लायक उनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 16 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है ना, और यहाँ से माइनस 9 3 कितना 12 हो जाएगा ना। फिर 12 एक यहाँ से ये भी आएगा तो 13 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 40/3 और माइनस करेंगे प्लस 5/3 हो गया, ठीक। अब कितना हो जाएगा यहाँ से 16 और 18 12 30 30 1 40 4 46 माइनस 13 ना इधर से, और यह कितना हो जाएगा 40 है तो माइनस 35 और बाई कितना 3 हो जाएगा। अब यह कितना मिलेगा 3 और यहाँ से 3 माइनस 35 और बाई 3 9 माइनस 35/3 कितना 64/3, यही हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का है 0 to π/4 तक का है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 to π/4 और साइन ऑफ 2x
dx है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्ट कोई चीजें नहीं मालूम रहती, हम उसको भूल जाते हैं, ठीक ना। तो हमने वहां आपको बताया था इंटीग्रेशन कि साइन ऑफ ए एक्स dx रहता है, तो इसका कितना हो जाएगा cos ऑफ ax बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट c, इतना इंटीग्रेशन होता था। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह का है। अब यहाँ डायरेक्ट आप मत कर, इस तरह से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि कितना cos ऑफ 2x बाई 2 और कहां से कहां तक 0 टू पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। अब करना कुछ नहीं है, 1/2 कॉमन ले लीजिए, लिखेंगे माइनस cos ऑफ कितना 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस इधर से करेंगे तो माइनस आप माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा cos ऑफ 2 इंटू 0, तो यह कितना हो जाएगा 1/2 और इसकी वैल्यू कितना 2 ना, तो माइनस cos ऑफ पाई बाई 2 और cos ऑफ 0, तो 1/2 0 प्लस 1, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 5 भी, आप उसको जो है जनरली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्या है कि 0 टू पाई बाई 2 cos ऑफ 2x, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 0 टू पाई बाई 2 cos ऑफ कितना है 2x dx है। अब क्या हो जाएगा cos ऑफ 2x है तो हो जाएगा साइन ऑफ 2x बाई 2 कहां से कहां तक 0 टू पाई बाई 2 तक, ठीक ना। फिर अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 2 और 1/2 आपका कॉमन हो गया, माइनस करेंगे ना इधर से साइन ऑफ 2 इंटू 0, अब कितना यहाँ से 1/2 और साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री, तो 1/2 0 इसका भी 0 इसका भी, फाइनल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इतने का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इजी है, आपको केवल याद करना है फार्मूले याद रहेंगे, आप बिल्कुल अपने मन से अपने हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू नहीं 4 टू पावर 5 है और e टू पावर x dx है। बताइए कितना आसान है, इसको सब लोग जानते हैं, e टू पावर x का e टू पावर x हो जाएगा यहाँ 4 और यहाँ कितना 5, e टू पावर 5 माइनस e टू पावर 4 और e टू पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे e माइनस 1, यह क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का इंटीग्रेशन हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इतना इजीली आ रहा है, बशर्ते कि हमको इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले याद रहना चाहिए, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं ना। 0 टू पाई बाई 4 tan ऑफ x है, तो tan ऑफ x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, कितना लिखते थे हम लोग, ठीक ना, क्या होता था cos ऑफ x ना, log ऑफ cos ऑफ x चाहे sec ऑफ x जो भी था उसके हिसाब से हम लोग लिखते थे, ठीक ना। तो 7 नंबर का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ है 0 टू पाई बाई 4 कितना है tan ऑफ x dx है। कोई बताएगा tan x का फार्मूला कितना होता है, किसी को याद है, कोई एनीवन बताइए, आप कौन बताएगा tan का फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ tan x कितना होता है, एनीवन, आई वांट टू नो, ठीक है ना। tan x का फार्मूला इसमें से कौन लड़का बताएगा भाई, एनीवन, कोई बताए, नहीं पता है, अच्छा आप बता रहे हो, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सही है, तो कितना होता है log ऑफ सेक x और कहां से कहां 0 टू पाई बाई 4 तक, ठीक। अब सबको पता है, अब कैसे लगाएंगे इसको, अब इसको अपर लिमिट रखेंगे कितना log ऑफ सेक ऑफ पाई बाई 4 और इधर से कितना log ऑफ सेक ऑफ 0 डिग्री, ठीक ना। और सेक पाई बाई 4 की वैल्यू कौन बताएगा, कितना √2, सही है, क्योंकि हम जानते हैं cos ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो उसी तरह से हमारा सेक का कितना हो जाएगा, सेक ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू √2 हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। और सेक ऑफ 0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ √2 और माइनस log ऑफ 1, और log 1 की वैल्यू कितना होती है, log 1 जो है 0 के बराबर होता है, तो इसको 1/2 log ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एक स्टेप में यहाँ ऐसे लिख दूं 1/2, तो 1/2 और log ऑफ 2, यही इसका आंसर हो गया, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x है,
तो कोसेक एक्स का कितना था पता है ना, कोसेक एक्स का हमने आपको बताया था, कोसेक एक्स का आप देख चुके हैं, कोसेक एक्स का कितना होगा, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स माइनस काट एक्स होता है, ठीक है ना। आइए तब उसको सॉल्व करते हैं कोसेक एक्स वाले को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक है, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, और कहा है आपका कोसेक ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। तो कोसेक का कितना होता है, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस काट ऑफ एक्स, यह इंटीग्रेशन हो जाएगा कहां से कहां, पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 तक, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, log ऑफ पाई बाई सॉरी कोसेक पाई बाई 4 ना, log ऑफ कोसेक पाई बाई 4 और माइनस काट ऑफ पाई बाई 4, इतना हो गया। फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा log ऑफ कोसेक पाई बाई 6 माइनस काट ऑफ पाई बाई 4, पाई बाई 6 नॉट 4, ठीक ना। अब वैल्यू रख दीजिए, कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितना होती है, रूट ऑफ 2 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ रूट ऑफ 2 और काट ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस log ऑफ अब काट ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू कितना होती है, जो साइन ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू होती है उसका उल्टा यानी कि 2, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, log ऑफ 2 और काट ऑफ पाई बाई 6 कितना होता है, जो tan ऑफ पाई बाई 6 होता है उसका उल्टा, तो tan ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू कितना होती है, 1/√3, तो यह कितना हो जाएगा आपका रूट ऑफ 3 हो गया। तो इसी चीज को लिखा जा सकता है कि log ऑफ रूट 2 माइनस 1 और यहाँ से कितना आपका 2 माइनस रूट ऑफ 3, इस तरह से लिख सकते हैं, सिंस क्या होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m बाई n, यही होता है, ठीक ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, बहुत इजी है भाई, आप सारा चीजें जान चुके हैं, आप इसको आराम से लगा लेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, यहाँ से 0 to 1 और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx है, ठीक है ना। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस हम यहाँ से साइन इनवर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कहां से कहां 0 to 1 तक हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1 और माइनस साइन इनवर्स 0, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, यहाँ से साइन इनवर्स साइन ऑफ 0 लिख सकते हैं, तो यह साइन से साइन कर दिया 1/π/2, यहाँ से हो गया आपका π/2 आपका आंसर हो गया, ठीक ना। आइए हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया हुआ है और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 और प्लस एक्स स्क्वायर dx, हम जानते हैं यह क्या होता है tan इनवर्स x, कहाँ से 0 to 1, यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, यहाँ से tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स tan ऑफ 0, इधर पाई जो भी होता है हम 0 से मिनिमम वैल्यू लेकर करते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा π/4 माइनस 0, यहाँ से कितना π/4 हो गया, ठीक ना। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 7.9 के कुछ क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको अगले क्लास में दूंगा। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।